Hello friends, welcome you in my YouTube channel English Grammar Point by Kuldeep Yadav. Dear friends, last video I told you passive voice of present indefinite tense. In this series, today we will learn about passive voice of present continuous tense. So let us come and watch it. Dear friends, when we talk about passive voice of present continuous tense, before we have to know about the basic rule of active voice into passive voice change. तो जैसा कि इसमें दोस्तों पहले दिया गया, इसकी बात हमने कल भी की थी. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को जानना होता है, वर्ब क्रिया को जानना होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को जानना होता है. किसी भी सेंटेंस में हमें इन चीज़ों को जानना होता है. दूसरा दिया गया है दोस्तों, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं. तीसरा दिया गया, पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इन केस हेल्पिंग वर्ब इज गिवन. यूज द सेम बट नोट दैट द हेल्पिंग वर्ब गिवन एग्रीज विथ द ऑब्जेक्ट. इसमें दिया गया दोस्तों, हम उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सहायक क्रिया रखेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे इन केस अगर हेल्पिंग वर्ब दी भी गई है. जैसा कि पैसिव वॉइस बनाते समय कई टेंसों में हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है और उसे उसी टेंस में कुछ और ऐड करके बनाया जाता है, तो उसमें भी दोस्तों हमें उस ऑब्जेक्ट के अनुसार देखना है कि यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी या प्लूरल की लगेगी. तो उस चीज़ की बात करें. इसके बाद दोस्तों चौथा दिया गया, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था इसके बारे में दोस्तों. और पांचवा दिया गया, ऐड द प्रीपोजिशन बाय. और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हम बाय का प्रयोग भी करते हैं. और सबसे अंतिम दिया गया है, द चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, अर्थात जहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट को रख दिया जाता है. तो ये तो बेसिक रूल्स थे दोस्तों, ये आपको हर टेंसेस में फॉलो करने हैं. अब आइए हम आज बात करते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसके पैसिव वॉइस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे इसे बनाया जाता है. तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिया गया, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है दोस्तों इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इस फॉर्म में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है रखा होता है. जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं दोस्तों, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैंने बताया था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे और आई है तो एम का प्रयोग करेंगे. उसके बाद दोस्तों इसमें हम बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसके बाद बाई और लास्ट में सब्जेक्ट को रख देते हैं. जैसा कि एक एग्जांपल इसमें दोस्तों दिया गया है कि सीता इज़ राइटिंग ए स्टोरी. सीता एक कहानी लिख रही है और यहाँ पर हमने बनाया है दोस्तों तो पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है, ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय सीता. एक कहानी लिखी जा रही है सीता के द्वारा एक कहानी लिखी जा रही है. तो ये पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है पॉजिटिव सेंटेंस की. इसी में देखिए दोस्तों अगली स्लाइड में हम बात करते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की, इसके नकारात्मक स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है. अगर हम प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक सेंटेंस की बात करें तो वो इस फॉर्मेट में होता है. हमारा सब्जेक्ट होता है इज एम आर होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नॉट लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट होता है. जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट रखते हैं पहले, फिर इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर बीइंग का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात गो एंड गॉन का प्रयोग कर दिया जाता है और बाई का प्रीपोजिशन, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट को रख देते हैं. तो इसी का एग्जांपल दोस्तों नीचे दिया गया है, उसी को हमने बनाया है कि सीता इज़ नॉट राइटिंग ए स्टोरी. सीता एक कहानी नहीं लिख रही है, इसकी बातें कर रहा है. तो जब इसका पैसिव वॉइस दोस्तों हमने बनाया है तो ये हो जा रहा है, ए स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय सीता. इस स्ट्रक्चर में हमने इसमें रखा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए हमने इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को बनाया है पैसिव वॉइस. इसी सीरीज में दोस्तों आइए आगे हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाया जाता है इसे, उसकी बातें की जा रही है. तो जब हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो वो होता है इज एम आर और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में रखा जाता है. और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होगा. और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो इज एम आर और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उसके साथ फिर बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है, फिर बाई और फिर लास्ट में सब्जेक्ट को रख दिया जाता है और अंत में हमारा
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि इज सीता राइटिंग ए स्टोरी, क्या सीता एक कहानी लिख रही है। इसका पैसिव वॉइस जब हमने बनाया दोस्तों तो ये हो गया है इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय सीता, क्या एक कहानी सीता के द्वारा लिखी जा रही है। सीता के द्वारा एक कहानी, क्या सीता के द्वारा एक कहानी लिखी जा रही है, इसकी बात करता है। तो इसी सीरीज में दोस्तों हम आगे देखते हैं अपना WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा व्हाट विच वाई का प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जिनके बीच में क्या शब्द, क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द बीच में आते हैं, तो उसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव का प्रयोग होता है, रखा जाता है शब्दों को। क्वेश्चन वर्ड होता है यहाँ व्हाट विच वाई वेयर भी हो सकता है, उसके अनुसार इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन वर्ड को उसी तरह उठा के रख देना है। फिर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं उस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, फिर बाई, और अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इसी तरह इसका निर्माण किया जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल, जैसे कि इसमें दिया गया है वाई इज सीता राइटिंग ए स्टोरी, सीता एक कहानी क्यों लिख रही है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है दोस्तों वाई इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय सीता, सीता के द्वारा एक कहानी क्यों लिखी जा रही है, तो इसकी बात करता है। तो दोस्तों ये तो थे इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जिनके बारे में बताया गया, और जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के 4 तरह के, उनके बारे में हमने इसमें बताया कि कैसे इन चारों स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।